कछुआ और खरगोश की कहानी। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक सच्ची कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में बहुत ही ज्ञान देकर जाएगी। मित्रों, ये वीडियो एक कछुआ और खरगोश की कहानी की है। मित्रों, आपको ये कहानी बहुत ही बड़ी सीख और जानकारी देकर जाएगी। आइए मित्रों, जानते हैं कछुआ और खरगोश की कहानी के बारे में। लेकिन मित्रों, बस आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह से हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है और हाथ जोड़कर निवेदन है और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधी कहानी पर पहुंचते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक मनमौजी खरगोश रहता था। वह दिन भर जंगल में कूदता, फांदता, खेलता और दौड़ता रहता था। वह इतना तेज दौड़ता था कि जंगल का कोई भी जानवर उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। वह अक्सर जंगल के जानवरों को अपने साथ दौड़ लगाने की चुनौती देता और उन्हें हराकर बहुत खुश होता था। धीरे धीरे उसका घमंड उसके सिर चढ़कर बोलने लगा। वह जिस भी जानवर को दौड़ में हराता उस पर खूब हंसता और उसका खूब मजाक उड़ाता था। मित्रों, जंगल के जानवरों को खरगोश का ये व्यवहार बहुत बुरा लगता था। वे उससे कुछ कहते तो वह बोलता, पहले मुझे दौड़ में हराकर दिखाओ, फिर कुछ कहना। मित्रों, एक दिन खरगोश ने कछुए को देखा जो अपनी धीमी चाल में कहीं जा रहा था। उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर कछुए ने पूछा, खरगोश भाई क्यों हंस रहे हो? मित्रों, खरगोश बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ। तुम कितने सुस्त हो और तुम्हारी चाल तुमसे भी सुस्त है। मुझे देखो, मुझ जैसा तेज दौड़ने वाला कोई जानवर इस जंगल में नहीं है। तुम्हें खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी का घमंड कभी न कभी टूट जाता है, तुम्हारा भी टूट जाएगा। कछुआ उसे समझाते हुए ऐसा बोला, इस जंगल में मैं सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हूँ, तो मुझे इस बात का घमंड क्यों ना हो? और कौन मेरा घमंड तोड़ेगा? तुम? खरगोश बोला, हाँ मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। कछुए ने कह दिया, ऐसी बात है तो कल मेरे साथ दौड़ लगाओ, देखें कौन जीतता है। खरगोश कछुए को चुनौती देते हुए बोला। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह होने के बीच दौड़ की प्रतियोगिता रखी गई। जंगल के सारे जानवर दौड़ देखने आए। सबको पता था कि खरगोश ही दौड़ जीतेगा, लेकिन फिर भी सबसे उत्सुकता बनी हुई थी। कछुए और खरगोश को जंगल की नदी तक दौड़ लगाना था। दोनों दौड़ के लिए तैयार हो गए। रेफरी बंदर ने सीटी बजाई और दोनों दौड़ने लगे। कछुए ने एक कदम बढ़ाया, वहीं खरगोश इतनी तेज दौड़ा कि सबकी नज़रों से ओझल हो गया। मित्रों, खरगोश तेजी से दौड़ता जा रहा था, वहीं कछुआ धीमी चाल से आगे बढ़ता जा रहा था। नदी के काफ़ी पास पहुंच जाने पर खरगोश ने यह जानने के लिए पलटकर देखा कि कछुआ कहाँ तक पहुंचा है। उसे कछुआ दूर दूर तक नजर नहीं आया। मित्रों, हंसते हुए वह सोचने लगा कि इस कछुए को नदी तक पहुंचने में तो शाम हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, कुछ देर सुस्ता लेता हूँ। वह एक पेड़ के नीचे सुस्तान करने लगा।
कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला और वह गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कई जानवरों ने उसे समझाया कि खरगोश तो बहुत आगे पहुंच चुका है, अब दौड़ने का कोई फायदा नहीं, लेकिन कछुआ नहीं माना। वह बोला, जब चुनौती ली है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। कछुआ आगे बढ़ता बढ़ता उसी पेड़ के पास से गुजरा जहां खरगोश खर्राटे मारकर सो रहा था। उसे देखता कछुआ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहा और नदी तक पहुंच गया। कछुआ दौड़ जीत चुका था और खरगोश अब तक सो रहा था। सब जानवर कछुए की जीत पर खुश थे। वे उसे बधाई देने लगे, उसके लिए जोर जोर कर ताली बजाने लगे। ताली की आवाज़ जब खरगोश के कानों में पड़ी तब उसकी नींद टूटी। वह भागता हुआ नदी के पास पहुंचा। देखा कछुआ वहां पहले ही पहुंच चुका था। वह पछताने लगा, उसका घमंड टूट गया था। उसने प्रण किया कि वह कभी घमंड नहीं करेगा, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा और कोई काम शुरू करने के बाद उसे पूरा किए बगैर नहीं रुकेगा। मित्रों, कछुआ और खरगोश की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी घमंड मत करो। घमंड कभी ना कभी जरूर टूटता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना रुके मेहनत से अपना कार्य करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, ये कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।